इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने मेरी एक आंख फोड़ी है ठाकुर। तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा ठाकुर, तूने मेरी एक आंख फोड़ी है, तुझे दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मंदिर नहीं जाना? ऐसे क्या देख रहे हैं? सावित्री, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तुम मुझे मंदिर ले जाना कभी नहीं भूलती। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देर ना करें, चलिए। चलो। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकालकर चील और कौवों को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं, मेरा नाम शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है, वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है, जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे, पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है, ना ही सलाम करने की। तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काट कर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई, और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली। नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है।
ले चलो। पहचाना मुझे? अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सकूं। आज वो दिन आ गया है ठाकुर। इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? ठहरो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा। लो, बहादुर भी हाँ कह रहा है। अच्छाई बुराई की मुलाकात तो हर युग में होती है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता आया है। बच्चे, हम कोई मामूली बला नहीं। जहां बुराई खत्म होती है हम वहां से शुरू होते हैं। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। फिर तो गया खड्डे में। क्या मतलब? मुलाकात तो होनी ही थी। विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है? रावण था तो राम थे, कंस था तो कृष्ण थे, दुर्योधन था तो धर्मपुत्र थे, राजा है तो रवि है। थोड़ी देर में दुनिया कहेगी कि रवि था और राजा है। हमने बड़े बड़े कर्मवीर देखे, धर्मवीर देखे, परमवीर देखे, शूरवीर देखे, लेकिन शब्दवीर पहली बार देखा। हमने भी बड़े बड़े राजा देखे। गलियों का राजा देखा, सड़कों का राजा देखा, भिखारियों का राजा देखा, लेकिन आज पहली बार कब्रिस्तान का काना राजा देख रहा हूं। देखो मिस्टर कान्या, मारा मारी से पहले एक शर्त है। जो खड्डे में पहली बार गिरेगा वो अपने हाथों से मिट्टी समेट कर अपने आप को दफन कर लेगा। मंजूर? मुझे मंजूर है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है
वो खुद उसी में गिरता है। चल डाल मिट्टी। बेटा इसे माफ कर दो। चल आज तुझे माफ किया, ये तेरी पहली गलती थी। और एक बात सुन ले, अगर बुराई तेरा कर्म है तो अच्छाई मेरा परम धर्म है। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? जिंदा पहुंच गया तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र करो सावित्री। शमशेरा तो आ ही गया था आज, अपनी आंख का मेरी जान से बदला चुकाने। मुझे मारने से पहले एक नौजवान कहीं से आ गया और उसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटने से बचा लिया। कहाँ है वो नौजवान? आप उसे साथ नहीं लाए? वही तो यहाँ लेके आया है मुझे, बाहर खड़ा है वो। भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे बेटा। मैं तुम्हारी झोली सोने चांदी से भर दूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि... जो मैंने किया है वो उपकार नहीं था, वो मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं चलता हूं, उनकी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनिए सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। रवि क्या आपका बेटा है? तुम्हें कुछ शक है सावित्री? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है रवि आपका बेटा नहीं है। सच क्या है डॉक्टर साहब? बोलिए, सच क्या है? ये सच है सावित्री, रवि तुम्हारा ही बेटा है। मगर अब इस सच्चाई को मेरे साथ ही मर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हरे भरे घर में आग लग सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे। हम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गया पिताजी, मैं अनाथ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के जीवन की इमारत सिर्फ विश्वास की बुनियाद पे खड़ी होती है। सावित्री, जिस दिन प्रेम को पता चल गया कि तुम उसके विश्वास की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तो इस इमारत को गिरने से कौन बचा सकेगा? इस इमारत को अब झूठ बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो सिर्फ सच ही बचा सकता है। और आज मैं सच बता के रहूंगी। क्या बात है सावित्री? बात कुछ ऐसी है जो मैं ना कह सकी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगा। मैं आपसे सब... मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ ली है।
अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हो ना? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ? सावित्री, मैंने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, दुख सुख बांटे हैं। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझसे छुपा है एक कोना जिसमें आज तक अपने... मैं वो कोना भी जानता हूं। उसका नाम है रवि। रवि? क्या बताया रवि ने आपको? उसने बताया कि तुम डॉक्टर को मिलने गई थी। डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा और दम तोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और तुमने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। और क्या कहा रवि ने? उसने कहा जब अपना हाथ तुमने उसके सर पर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां वापस आ गई हो।